प्रयागराज में कल 48 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 110 मरीज हुए डिस्चार्ज, एक की हुई मौत। प्रयागराज ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बेचने वाले 2 मेडिकल स्टोर संचालक हिरासत में। प्रयागराज किसानों के विरोध पर रोका गया 6 लेन बाईपास का निर्माण। प्रयागराज में चक्रवाती यास की कमजोरी से राहत, 13.2 mm हुई बारिश। यूपीपीएससी स्वास्थ्य विभाग में 3620 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू। प्रयागराज केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने की उम्मीद से भाजपाई गदगद, मिल सकती है यह जिम्मेदारी। प्रयागराज कोरोना नेगेटिव होने के अगले दिन मौत, इसीलिए मुआवजे के पात्र नहीं। हाईकोर्ट से राहत, ओवर एज हुए दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट। यूपी सीतापुर में आंधी में उखड़ा पंडाल, करंट से 3 बारातियों समेत 4 की मौत, 3 झुलसे। लखनऊ बेशकीमती धातु कैलिफोर्नियम के साथ 8 गिरफ्तार, जांच के लिए आईआईटी कानपुर भेजा जाएगा नमूना। यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम और अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 11 की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, कोरोना महामारी को देखते हुए नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। यूपी में कोरोना पिछले 24 घंटे में 2402 पॉजिटिव केस मिले, 3.58 लाख टेस्ट। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, योगी ने बेड, दवा, ऑक्सीजन सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। ब्लैक फंगस वाराणसी में मरीजों की संख्या 100 पार, अब तक 16 की मौत, 3 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के एक ट्वीट से वाराणसी कमिश्नरेट में हड़कंप, परेशान हुई सिगरा पुलिस। वाराणसी क्रिकेट खेलने के विवाद में युवक की ईंट से वार कर हत्या, मारपीट में 10 लोग घायल। वाराणसी की हवा देश में सबसे साफ, प्रदूषण में आई कमी। जौनपुर के 27 साल के युवक की लखनऊ में उपचार के दौरान मौत, गांव में छाया मातम। वाराणसी में 2 माह बाद मिले एक दिन में 100 से कम मरीज। अब स्लेट पर पढ़ेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र, संपूर्णानंद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू की तैयारी। वाराणसी मामले से भांजे के साथ उसके 3 दोस्तों ने भी किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। जयप्रभा सेतु भाजपा विधायक ने कीचड़ और पानी भरे गड्ढे में अधिकारी ठेकेदार को पैदल चलवाया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में 6वां सर्किल बना, सारनाथ आईपीएस संतोष मीणा को मिलेगी कमान। वाराणसी टेंट लगाते समय करंट से मजदूर की मौत, 2 झुलसे, बहुभोज की तैयारी के समय हादसा। वाराणसी सुहाने मौसम का आनंद पड़ा महंगा, 80 घाट पहुंचे लोगों का पुलिस ने काटा चालान। वाराणसी पुलिसिया रौब दिखाने वाले दरोगा हुए लाइन हाजिर, घाटों पर निकले युवाओं को पीटने की फोटो हुई थी वायरल। हाईकोर्ट का निर्देश, भीख मांगे या उधार ले, लेकिन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना ही होगा। दिल्ली दिव्यांगों के लिए छतरपुर में खुला पहला टीकाकरण केंद्र, दिखाना होगा प्रमाण पत्र।
सागर हत्याकांड, ओलंपियन सुशील पर लग सकता है मकोका, दिल्ली लाया गया लॉरेंस बिश्नोई। पहलवान सागर हत्याकांड, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सुशील कुमार के 2 और साथियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से नवार्क जा रहे विमान में मिला मृत चमगादड़, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तराखंड में अवैध तरीके से भारत आने वाले अमेरिकी नागरिक फरीद मलिक अल्मोड़ा जेल से रिहा। उत्तराखंड प्रेशर हॉर्न पर पूरी तरह प्रतिबंध, लाउड स्पीकर के लिए भी मानक तय। उत्तराखंड में कोरोना 2000 से कम हुए संक्रमित मामले, 52 मरीजों की मौत, 7000 से ज्यादा हुए ठीक। उत्तराखंड शांत क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण करने पर लगेगा 40,000 रुपये तक जुर्माना। ग्लेशियर में दरारें, चमोली जिला प्रशासन ने आईटीबीपी और एसडीआरएफ को किया अलर्ट। देहरादून ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए सेमो दफ्तर में हंगामा, विरोध बढ़ने पर बुलानी पड़ी पुलिस। चारधाम यात्रा मार्ग सूनगर के पास भारी भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ गंगोत्री हाईवे। बाबा रामदेव का नया बयान, योग से बड़ी कोई साइंस नहीं, एलोपैथी तो 2 साल पुराना बच्चा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित, अब 7 जून को खुलेगा। हिमाचल में अभी नहीं चलेगी बसें, विभाग से एसओपी तैयार रखने के लिए कहा। हिमाचल में 62 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1523 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, 31 मई से 5 घंटे खुलेंगी दुकानें, सरकारी कार्यालयों में आएंगे कर्मचारी। हिमाचल 5 जिलों में 35 डिग्री पार पहुंचा पारा, पहाड़ों की रानी में भी छूटने लगे पसीने। कठुआ में जम्मू कश्मीर का पहला ड्राई पोर्ट अक्टूबर तक होगा तैयार। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 2,41,322 लोगों को वैक्सीन, 45 प्लस के 70% को लगा टीका। जम्मू कश्मीर नए संक्रमितों से ज्यादा हुए ठीक, प्रदेश में 2803 केस मिले, 3637 मरीज स्वस्थ। अमन ठाकुर के नाम पर प्रशासनिक ब्लॉक, बहादुरी की मिसाल और इस जाबाज से ठहराते थे आतंकी। आतंकवाद पर प्रहार, शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़।